फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज में जहां आज डीसीपी गंगानगर ने और सरायनायत पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें, जहां सरायनायत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वाहन चोर गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 9 बाइक और उनके पार्ट्स बरामद हुए। इसके अलावा एक तमंचा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। इस गैंग का सरगना अमर भारती है और इस गिरोह के काम करने का तरीका भी अलग है। ये लोग चोरी की गई बाइक का पुर्जा अलग अलग बाइकों में लगाकर बेचते थे ताकि किसी को पता ना चल सके। ये काम पकड़ा गया नीरज करता था, जो मैकेनिक है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। अधिकतर ये लोग ग्रामीण इलाकों से ही मोटरसाइकिल उठाते थे और बाइक को खोलने के लिए ये लोग मास्टर की रखते थे। इस गिरोह के पकड़े गए जाने के बाद कई इलाके से चोरी की वारदात खुल सकती है और ऐसे में इनसे सामान भी पुलिस ने बरामद किया है, खुला हुआ मोटरसाइकिल का, और साथ ही कई मोटरसाइकिल और इसके इंजन और टंकी भी पार्ट्स बरामद किए हैं। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डीसीपी गंगानगर कुलजीत सिंह गुनावत का, आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। आज 20 अक्टूबर को थाना सराय इनायत पुलिस द्वारा एक ऑटो लिफ्टर गैंग को पकड़ा गया है। इसके सदस्य मिथुन निषाद, अमर भारतीय और नीरज कुमार को पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिसमें अमर भारतीय गैंग का सरगना है और उसके द्वारा मिथुन निषाद के साथ मिलकर मोटरसाइकिलें चोरी की जाती थी और नीरज कुमार, जो कि एक मैकेनिक है, के माध्यम से अन्य लोगों को सस्ते दामों पर बेची जाती थी। साथ ही साथ कुछ मोटरसाइकिलों को पार्ट्स अलग अलग करके असेंबल करके भी इनके द्वारा बेचा जाता था। इनके पास से कुल 9 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इसके अतिरिक्त 6 कटी हुई मोटरसाइकिल के चेसिस, 6 इंजन, 6 ईंधन की टंकी और अन्य ऑटो पार्ट्स बरामद हुए हैं। इसमें अमर भारती के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। उक्त तीनों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है तथा थाना सराय इनायत पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रयागराज जंक्शन से लेकर संगम की ओर जाने वाले मार्ग पर बने पोर्टिको में अवैध अतिक्रमण को लेकर जहां वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद अब वर्ल्ड मीडिया टाइम्स की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पोर्टिको में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया है और साथ ही नोटिस में जवाब मांगा है। नोटिस में लिखा गया कि सरकारी जगह पर आपने अवैध भवन निर्माण किया और व्यवसाय कर रहे हैं, आखिर इसे तोड़ा जाना क्यों आदेश पारित न किया जाए। वहीं अब नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का 3 दिन का पीडीए ने समय दिया है और देखना होगा अवैध अतिक्रमण करने वाले लोग पीडीए में क्या जवाब दाखिल करते हैं या पीडीए कार्रवाई कर अवैध अतिक्रमण हटवाता है, क्योंकि महाकुंभ में इसी रास्ते से श्रद्धालु संगम की ओर जाते हैं और पोर्टिको पैदल चलने के लिए बनाया गया था, जिसमें अवैध अतिक्रमण करके यहाँ होटल चलाए जा रहे हैं और मॉडल शॉप खोली गई है और साथ ही इसमें मांसाहारी होटल भी चल रहे हैं। अब देखना होगा यहाँ पर किस तरह से कार्रवाई होती है या फिर नोटिस जारी होने के बाद भी ये इसमें अवैध अतिक्रमण रहता है। बता दें, प्रयागराज जंक्शन से लेकर जहां हेवर्ड रोड तक पूरे पोर्टिको में अवैध अतिक्रमण है। दवा मार्केट में भी दवा दुकानदारों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जिससे लोगों को सड़क पर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है और पैदल चलने में परेशानी होती है, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस पोर्टिको को कैसे खाली कराया जाता है और किस तरह की कार्रवाई आगे पीडीए अमल में लाता है। जहां करवा चौथ का त्यौहार पूरे देश में सुहागन महिलाएं मना रही हैं, मगर प्रयागराज में भी कुछ अलग अंदाज में यहां करवा चौथ मनाया जाता है। बता दें, सिविल लाइन स्थित राम मंदिर में जहां सुहागन महिलाएं पहुंचती हैं और करवा माता की कथा सुनती हैं और एक दूसरे से थाली बदलते हुए 7 वचनों पर वादे को याद करती हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। वहीं इस बार नवविवाहित जोड़े भी यहाँ पूजा में पहुँचे थे और उन्होंने हिस्सा लिया और काफ़ी उत्साहित थे और करवा माता की कथा सुनने के साथ ही महिलाओं ने यहाँ विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके बाद वे घर जाकर चांद देखकर व्रत खोलेंगी अपने पति के सामने। उससे पहले सुहागन महिलाओं ने यहाँ राम मंदिर में भगवान के पूजा अर्चना भी की
और साथ ही करवा माता की कथा सुनी और एक दूसरे से थाली बदलते हुए 7 जन्मों तक पति के लंबी आयु के लिए प्रार्थना की है। और क्या कुछ कहना था महिलाओं का और कितना उत्साहित थी, आइए दिखाते हैं आपको। 38 साल से हम लोग कर रहे हैं। इसमें हर सुहागनें पूजा करती हैं और गोरा मैया से अपना सुहाग मानती हैं कि गोरा मैया हमारा सुहाग बनाए रखना। हम लोग का तो फर्स्ट करवा चौथ है। वी आर ग्लैड कि हम लोग सारे महिला के साथ यहाँ पे करवा चौथ मना रहे हैं। काफ़ी सही है। पहला व्रत काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। ये बस पति के लिए रखा जाता है और सब मतलब अपने घर के उसके लिए सुख समृद्धि के लिए करते हैं। जैसे कि हर महीने की शुरुआत और अंत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की मासिक बैठक होती है, तो उसी कड़ी में आगामी महाकुंभ को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में बैठक की गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के सभी सदस्य मौजूद रहे। तो साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक के नेतृत्व में ये बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक ने की। और ऐसे में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। आगामी महाकुंभ में अपनी सहभागिता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब निभाएगा और साथ ही कई अहम मुद्दों पर पत्रकारों के हितों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। और क्या कुछ कहना था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको क्या अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की बैठक हुई, जिसमें आगामी महाकुंभ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका और क्या अच्छा कर सकता है, कैसे क्या कर सकता है, इसके लिए आपस में विचार विमर्श किया गया। सबसे पहले ये हुआ कि एक सूची बनेगी सारे रिपोर्टर की, प्रतिनिधियों की, राष्ट्रीय चैनलों की, एजेंसियों की, स्टेट चैनलों की, मीडिया की, डिजिटल मीडिया की और सोशल मीडिया के लोगों की भी सूची बनेगी, जो महाकुंभ मेले से संबंधित अधिकारियों के पास जाएगी। महाकुंभ में जो संस्थाएं आ रही हैं, अखाड़े आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं, खालसा आ रहे हैं, दंडी सन्यासी आ रहे हैं, इन सब के पास मीडिया की ये सूची जाएगी। उसकी अपडेट तैयारी आज की गई। साथ ही इस बात पे चर्चा की गई कि डायरेक्टरी जल्द से जल्द आ जाए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सदस्यों का विवरण उसमें होगा। इसके साथ ही यह निर्णय लिया गया कि आगामी दिसंबर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब जैसे क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करता रहा है, इस बार भी आयोजित करेगा। इसके लिए प्रस्ताव पास हो गया। अगली बैठक में इस पे एक समिति गठित हो जाएगी और ये क्रिकेट मैच हम लोग खेलेंगे। पत्रकारों का ये शुद्ध क्रिकेट मैच होगा। मेरा नाम वीरेंद्र पाठक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संयोजक हूँ। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स की खबर का हुआ बड़ा असर। बता दें, बजाज फाइनेंस में काम करने वाले अमित तिवारी ने जहां कल बजाज फाइनेंस के मैनेजर और ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर पर आरोप लगाए थे कि उसके साथ अभद्रता की गई और मारपीट की गई है, जिसकी खबर वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने प्रमुखता से दिखाई थी। जिसके बाद अब अमित तिवारी की शिकायत पत्र सिविल लाइन थाने में दिया था और जिसके बाद अब सिविल लाइन्स थाने में जहां मैनेजर संदीप और अंकित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें, अमित तिवारी का आरोप था, वे कुराव का रहने वाला है। उसे नैनी में काम करने के लिए थर्ड पार्टी के द्वारा बजाज फाइनेंस में प्रमोटर के तौर पर रखा गया था, मगर उसे बाद में करैली भेजा गया और साथ ही टारगेट को लेकर उससे अभद्रता की गई और गाली गलौज की गई, जिसकी शिकायत पुलिस में उसने की है। और बता दें, अमित ने जब इन मामलों का विरोध किया तो उसकी पिटाई ब्रांच मैनेजर द्वारा की गई, ऐसा अमित तिवारी का आरोप था। और क्या कुछ कहा था अमित तिवारी ने एफआईआर दर्ज होने से पहले, वो भी हम आपको दिखाते हैं, आइए। सर, हमको सर बजाज फाइनेंस में हम सर्विस करते हैं, जो कि 10-5 दिन हुआ है। हमको यहाँ हमारी ज्वाइनिंग हुई तो हमको नैनी के लिए बोला गया। हमको 2 दिन आदित्य विजन, उसके बाद 2-3 दिन नैनी में, उसके बाद हमको ऑफिस बुलाया। ऑफिस बुलाने के बाद हमको बोले करैली जाओ। हम बोले सर करैली नहीं जा पाएंगे, हमारे पास गाड़ी नहीं है।
मतलब उनको सारी चीज़ परेशानी बताने के बावजूद उसके बाद हमको गंदी गंदी अश्लील गालियाँ आती। उसके बाद कमरे में उसको बाहर करके एक लात मतलब पैर से एक पैर मारा। उसके बाद हमको वहाँ से भगाया, कहे करैली जाना जाओ नहीं तो रिजाइन मार दो। कहाँ क्या किस पद पे आपकी? ये सर हमारी ज्वाइनिंग सर ये बजाज ये मॉल में जैसे आदमी फाइनेंस करता है कोई चीज़ ना, LED TV फ्रिज वॉशिंग मशीन, हाँ बस उसी पोस्ट पे नौकरी करते थे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार तिवारी। कहाँ के रहने वाले? हम तो कोरांव के। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।